गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सड़क से रट्टा। डेट है आज की 27 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। सबसे पहली खबर है नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग। क्या खबर है वो देखते हैं। टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट दी 37th नेशनल गेम्स इन गोवा। कौन से नेशनल गेम्स है ये? 37 कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? गोवा में। और ऐसा पहली बार है कि ये गेम गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 37 या 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। आज यानी कि कल हुए थे ये स्टार्ट 26 अक्टूबर को। इसका मकसद देखेंगे तो क्या है? इंडियन बाइसन मोगा। इंडियन बाइसन आई थिंक आपने नाम सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें बाहुबली जिस गाय जैसी थी उनके ऊपर चढ़ कर के कुछ स्टंट करता है, उस तरह के कुछ दिखते हैं इंडियन बाइसन। वही इस बार इसका मकसद बनाया गया है एशियन गेम्स का। इट सिंबलाइज द पैशन एंड लव दैट आर एथलीट्स हैव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी कि यह हमारे एथलीटों को खेलों से संबंधित अनुशासन के प्रति जुनून और प्रेम का प्रतीक है। क्या? इंडियन बाइसन। ये रहा। ये तो खैर इमेज बनाई गई है इस तरीके से, इसको बनाया गया है मस्कट, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे बाइसन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइसन आखिर दिखता कैसा है। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 अक्टूबर से, यानी कि कल ये स्टार्ट हुए थे। कब तक चलेंगे? 9 नवंबर तक। डेट ये गलत हो गई है, यस्टरडे कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। 36 नेशनल गेम्स के बारे में अगर देखें, इनका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। इसका विनर कौन था? महाराष्ट्र की टीम इसकी विनर थी। सबसे ज़्यादा जो पदक टैली में गेम्स के जो पदक थे वो महाराष्ट्र को मिले थे। ऑर्गेनाइज्ड बाय, अगर हम बात करें एशियन गेम्स की तो किसके द्वारा होता है ऑर्गेनाइज? ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का दिल्ली में। कब शुरू हुए थे ये? 1940, यानी कि 1940 में। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हमारी बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। आगे देखते हैं नाम। रिसेंटली इंद्रमणि पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। हाल ही में भारत के इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि इससे पहले कौन थे बिम्स्टेक के महासचिव, तो वो थे तेंजिंग लेकफेल। इन्होंने तेंजिंग लेकफेल का स्थान लिया। इंद्रमणि पांडे इज द फर्स्ट इंडियन हु अपॉइंटेड फॉर दिस पोजीशन। तो पहले इंडियन हैं जिन्हें इस पोजीशन के लिए नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं खबर। इंद्रमणि पांडे स्थान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगर बात करें हम लोग इंद्रमणि पांडे जी के बारे में, तो ये 1990 बैच के एक आईएफएस ऑफिसर है। इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है? वर्क एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि स्थायी प्रतिनिधि। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस में। और इसके अलावा कुछ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, वहाँ पर ये भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी कंट्रीज हैं उनके बीच में टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये संस्था बनाई गई है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, कहाँ पर है? ढाका में। एस्टेब्लिश्ड इन 1997। मेंबर कंट्रीज, 7 मेंबर कंट्रीज है इसके। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। टोटल 7 कंट्रीज। इस तरह देखते हैं हमारा इंडिया, तो ये पड़ता है इधर बे ऑफ बंगाल। तो इसी एरिया के सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं। हमारा इंडिया तो ये रहा, यहाँ बांग्लादेश, ऊपर ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इधर ये म्यांमार एंड थाईलैंड। सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल के आसपास ही पड़ते हैं।
इसलिए इसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंद्रमणि पांडे जी। कुल्लू दशहरा, इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी एक मैसूरू दशहरा के बारे में। वो कहाँ मनाया जाता है? मैसूर यानी कि कर्नाटका में। देखा था हम लोगों ने, उसमें हाथी वाथी की कुछ पूजा करते हैं। देवी चामुंडेश्वरी थी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था, उसके बारे में हमने जानकारी देखी थी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुल्लू दशहरा। नाम से पता चल रहा है कुल्लू कहाँ जगह हो सकती है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी वहीं तो पाई जाती है। कुल्लू मनाली सुन रखा होगा आपने सबने उसके बारे में। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 1 हफ्ते का ये त्यौहार होता है, 1 वीक। और अक्सर ऐसा होता है कि पूरे देश में जब दशहरा का उत्सव मनाने खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये कुल्लू दशहरा स्टार्ट होता है। सेलिब्रेटेड इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टार्टेड इन 1660, यानी कि लगभग इसको 350 साल से ऊपर हो चुके हैं। इन द ऑनर ऑफ द लॉर्ड रघुनाथा। It starts when Dashera celebration ends in the rest of the country for 1 week. जब हमारे पूरे देश में दशहरा का उत्सव लगभग खत्म हो जाता है उसके बाद ये कुल्लू दशहरा स्टार्ट होता है और 1 वीक तक चलने वाला ये उत्सव है। यह बाकी देश में दशहरा उत्सव समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह के लिए कुल्लू में मनाया जाता है। इमेज देख लेते हैं, झांकियाँ देख सकते हैं आप, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट खबर है हमारी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनको जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा एक और हमने खबर देखी थी प्यूमा इंडिया के बारे में। इसमें देखा था हमने कि विराट कोहली इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, उनको अब उनको रिप्लेस किया था मोहम्मद शमी ने। एक और खबर देखी थी फैशन ब्रांड था डब्लू, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अनुष्का शर्मा जी को। तो ये सब तो हमारा रहा रिकैप। अभी देखते हैं इनके साथ इनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिसेंटली MS धोनी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चिप्स ब्रांड लेस बाय द पेप्सिको इंडिया। ऐसा कोई बच्चा या फिर यूथ नहीं होगा इंडिया में जो लेस के बारे में ना जानता हो, तो उसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? महेंद्र सिंह धोनी जी को। और किसने बनाया है? किस कंपनी की, कौन सी कंपनी इसके ओनर है? तो पेप्सिको। हाल ही में पेप्सिको इंडिया के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को चिप्स ब्रांड लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये वही पुरानी खबर, MS धोनी ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। फ्री टूरिस्ट वीज़ा, क्या खबर है देखते हैं। रिसेंटली श्रीलंका प्रोवाइड फ्री टूरिस्ट वीज़ा टू 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो श्रीलंका ने 7 देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, फ्री टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड किया है। क्यों किया है वो देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों को मुफ्त पर्यटन वीज़ा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया वहाँ की कैबिनेट ने। किस लिए लिया है? टू रिबिल्ड द इकोनॉमी तो टूरिज्म सेक्टर। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि श्रीलंका में काफ़ी तंगहाली की स्थिति पाई जा रही थी, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डूब रही थी। अगर हम बात करें चाइना डेट ट्रैप, इसमें क्या होता है कि इसमें चाइना कुछ कंट्रीज़ को बहुत ही रियायती दरों पर अपने लोन के जाल में यानी कि डेट ट्रैप में फंसा लेता है। और उसी चक्रव्यूह में फंस चुका था श्रीलंका, और इसी चक्रव्यूह में फंस करके उसने अपना हम्बन टोटा एक पोर्ट था उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया हुआ है चाइना को। तो इस तरह से कुछ वहाँ की स्थिति हो गई है श्रीलंका की। तो इसी को कुछ हद तक डिबिल्ड करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने अपने टूरिज्म सेक्टर पर ध्यान दिया है। इसीलिए उन्होंने 7 कंट्रीज़ को, 7 देशों को फ्री टूरिज्म वीज़ा प्रोवाइड किया है ताकि उनकी इकोनॉमी को कुछ बूस्ट मिले बाय टूरिज्म सेक्टर। अपने देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन के द्वारा पुनर्विकसित करने के लिए फ्री वीज़ा टू कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़, वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारा इंडिया, रशिया, चाइना, मलेशिया एंड जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सब हमारे आसपास की कंट्रीज हैं। इन सभी को श्रीलंका ने फ्री टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड किया है। राजकुमार राव, इनको तो आप सभी जानते होंगे, कौन है ये? इंडियन एक्टर। रिसेंटली ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजकुमार राव एज इट्स नेशनल आइकन फॉर अपकमिंग पोल। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को आने वाले पोल के लिए अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया। अगर ECI की बात करें तो ये वर्तमान में एक 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी जिसके अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें, चीफ ECI, तो वो है राजीव कुमार। इसके अलावा 2 ECI और हैं जिनके बारे में आपको पॉलिटी में अशोक से पढ़ाएंगे। पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अभी आगे खबर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव पब्लिक पार्टिसिपेशन इन दी 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस एंड 2024 जनरल इलेक्शंस। तो जो 5 राज्यों में वहाँ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हमारे आगे आने वाले 2024 में जो जनरल इलेक्शन है, आम लोकसभा चुनाव है, उनमें लोगों के पार्टिसिपेशन को या उन लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। मेनली किस पर फोकस है? इसमें फोकस स्पेशली ऑन यूथ, क्योंकि अधिकतर इस तरह की मूवीज यूथ ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया जाएगा तो यूथ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए राजकुमार राव को ECI ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। चीफ इलेक्शन कमीशन बताया था मैंने आपको, राजीव कुमार जी। IIT पलक्कड़, एक बहुत ही गर्व करने वाली खबर आई है हमारे इंडिया के लिए। IIT पलक्कड़ 5 टीचर्स फीचर अमंग वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट, यानी कि पूरे विश्व के जो 2% टॉप के साइंटिस्ट हैं उसमें IIT पलक्कड़ के 5 साइंटिस्ट को शामिल किया गया उस सूची में। कहाँ पड़ती है IIT पलक्कड़? केरल राज्य में। IIT पलक्कड़ के 5 शिक्षकों को विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला। IIT पलक्कड़ केरला पुडुचेरी विलेज, ध्यान रखिएगा पुडुचेरी नहीं है, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? पुडुचेरी विलेज है। कहाँ पर? केरला में। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ कमी हो, जैसा हो तो कोई करेगा, केरला से कोई हो तो इसको कमेंट सेक्शन में बता सकता है। लिस्ट रिलीज बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम कैलिफोर्निया USA। किसके द्वारा लिस्ट निकाली जाती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया USA में। जो 5 साइंटिस्ट हैं उनके नाम देख लेते हैं। A शेषाद्री, आई थिंक ये IIT पलक्कड़ के PB है। शेखर जगदीश बेरी, A शेषाद्री, शेखर जगदीश बेरी, योगेंद्र गौड़ कोटागिरी, अब्दुल रशीद P एंड सबरीमलाई मणिकंदन। ये 5 साइंटिस्ट हैं जिनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टॉप 2% साइंटिस्ट की रैंकिंग है उसमें शामिल किया गया है। अगली खबर है खान सर पटना वाले। ये किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, इनको आप सभी जानते होंगे अच्छे से। किसमें चर्चा में है ये? रिसेंटली खान सर अवॉर्डेड बिहार केसरी अवार्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट CM ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह। तो जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी वर्षगांठ थी। उस अवसर पर खान सर को बिहार केसरी अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
खान सर किसने फेमस है? फेमस फॉर हिज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल विथ देसी तड़का। आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। देखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होंगी। ये है हमारे खान सर। अगर बात करें तो यूपीएससी की फील्ड में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्स दिलवाने के लिए इनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। अब बात कर लेते हैं हमारे यूपी स्पेशल के सेक्शन पर। क्या है? मिशन शक्ति कैफे। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। क्या स्टार्ट हुआ है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में? मिशन शक्ति कैफे। एक कैंपेन आया था मिशन शक्ति 2020 में, उसी का एक भाग आप उसको मान सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोंडा जिले में राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया। ऑब्जेक्टिव मिशन शक्ति किसके लिए था? वीमेंस के लिए। तो ये किसके लिए है? फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द स्टूडेंट, यानी बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना देने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस कैफे की शुरुआत की गई है। क्योंकि इसको जो ऑपरेट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स, मतलब एक जो स्वयं सेवक समूह जो होता है उसके मेंबर्स इसको ऑपरेट करेंगे। कहाँ पर? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। यह स्वयं सहायक समूहों के द्वारा संचालित किया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मिशन शक्ति कैंपेन। मिशन शक्ति योजना का ही एक भाग है। अगर बात करें हम लोग मिशन शक्ति की, तो डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड हर सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए, ये उनको सम्मान देने के लिए ये मिशन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2020 में। एक और चीज़ है, इसका अभी रिसेंटली फोर्थ फेज ऑफ मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था, यानी कि 3 फेज इसके पहले खत्म हो चुके हैं। इसका कौन सा हुआ है? 4th फेज। और उसी 4th फेज का एक पार्ट क्या है? मिशन शक्ति कैफे अलग अलग शहरों में आगे भी खोले जाएंगे। थैंक यू जी। तो यही तक आज का करंट अफेयर्स। बाकी कल फिर सुबह मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ये जो PDF जिससे मैं पढ़ा रही थी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।